के कण कण में सर्वत्र विराजमान सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग सादर से समर्पित सनिवास में विराजमान परम पूज्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में सतकोटि सहनमन। मंचस्थ स्वामी सुभाषानंद जी महाराज और साधु महापुरुषों के श्री चरणों में अनेक अनेक नमन। धर्म क्षेत्र में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक बार एक माली बगान में फुलवारे में घुसता है। कलियां सब रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो माली कहता है, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कह रहा हूं, फिर रो किस लिए रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? फूल जो फूल है वह कहती है कि मलिया आवत देख के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लई कल हमारी बार। संसार का यही रीति है, यही नियम है। एक दिन सबको यहाँ से जाना होता है। जो कोई हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सन्यासी, बैरागी, जो कोई हो, सबको जाना पड़ता है। नहीं चाहते हुए भी जाना पड़ता है। मीराबाई कहती है, जब रे आएगा बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नहीं चाहते ही जाना पड़ेगा। इसलिए अंततः तो ही तजेंगे पामर, तू ना तजे अबहीते, मन पछतई है अवसर बीते। अवसर बीत जाने के बाद आपको पछताना पड़ेगा। नहीं पछताना पड़े, इसके लिए क्या उपाय है? संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति निसेनी मुक्त की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। जन्म जन्मांतर आपको पछताना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आप झूठ में दोष लगा रहे हैं, समय नहीं मिला, समय साथ नहीं दिया। एक दिन समय आपको मिलेगा। मलुकदास जी महाराज हो गए संत, उन्होंने कहा, आंख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खरे खरे करोगे मल मूत्र त्याग, परे परे थुकते रहोगे पिकदानी में, शक्ति न रहेगी नर तो भक्ति करोगे क्या? भक्ति करना है तो कर लो जवानी में। इस बात को कितने आदमी मानते हैं? महर्षि साई स्वामी जी महाराज ने कहा, मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। बचपन गई जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या प्रतीति, यह तो बुलबुला जल का, भरोसा क्या कल का। टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता, जब खबर नहीं पल का, भरोसा क्या कल का। कल के भरोसे कोई मत बैठिए। जब ही समझ में बात आ जाए तो युक्ति जानकर अपने अंदर अभ्यास कीजिए। हाथ पर हाथ रखने से, बैठने से काम नहीं चलेगा। आज जो भी यहाँ आए, एक से एक धनवान आए, बलवान आए, सुंदरवान आए, वे आज हैं। गुरु नानक साहब ने कहा, अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी, तेरे क्या साथ जाएगा जिसे तू कहता मेरा है। परी रहे महल महलायत, धड़ी रहे लाख की दौलत, यह बिस्तर खाक में होंगे, सदा जंगल में डेरा है।
जिन्हों घर झूमते हाथी, उन्हीं के लाख थे साथी, पता उनका नहीं पाया, बता कि जामे डेरा है। गुरु नानक यहाँ ज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा, जगत धोखे की टट्टी है, न मेरा है न तेरा है, यहाँ किसी का कोई नहीं है। फिर मेरा मेरा कहते कहते समय बर्बाद कर देते हैं, अपना काम रह जाता है, सांसारिक कामों में समय को गंवा देते हैं, बिता देते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए संतों से युक्ति जाने और युक्ति जानकर अपने अंदर अभ्यास करें। आज जिस कार्यक्रम में हम लोग यत्र तंत्र से एकत्र हुए हैं, इस कार्यक्रम से सब कोई अवगत है कि हमारे परम पूज्य स्वामी सुभाषानंद जी महाराज के माता श्री आज इस असार संसार में नहीं है, छोड़ करके चली गई। कहाँ गई? अभी सुने हैं, तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। वह माता जी वहां चली गई, उस धाम को प्राप्त कर ली, उस पद में लीन हो गई जहां से पुनः लौटना नहीं होता है। सतगुरु जाएंगे नहीं, जो संतों से युक्ति जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंदर चलते हैं, वे उस पद के अधिकारी होते हैं। ऐसे ही हम तो कभी देखे नहीं थे माता जी को, लेकिन संजोग और हम सब का कहिए सौभाग्य है कि पूज्यपाद आचार्य श्री के साथ सब कोई रहते हैं। स्वामी सुभाषानंद जी महाराज भी साथ ही थे। लखीसराय में यहाँ से फोन जाने लगा सुभाषानंद जी महाराज के मोबाइल पर कि माता जी की तबीयत अत्यंत खराब है, अब रहने वाले नहीं है। तो पूज्यपाद से इन्होंने कहे कि मैं घर जाना चाहता हूँ माता जी को देखने के लिए, अब शायद नहीं रहेगी। तो पूज्यपाद आचार्य श्री बोलते हैं 6 तारीख तक प्रोग्राम था, यानी 6 मई तक प्रोग्राम साथ ही साथ था। तो पूज्यपाद कहते हैं सुभाषानंद जी महाराज से, देखिए मैं फुल गारंटी लेता हूँ कि 6 तारीख तक आपकी माता की मृत्यु नहीं होगी, उसके बाद का मैं गारंटी नहीं लूँगा। 6 तारीख तक फुल गारंटी है कि माता की मृत्यु नहीं होगी। आप साथ में रहिए और साथ में रहिए, सत्संग कीजिए, 6 तारीख के बाद आप चले आइएगा। तो वही पूज्यपाद तो मन तो लगता था नहीं, और सब बात पूज्यपाद आचार्य श्री के पास बताते थे नहीं, लेकिन हमारे पास सारा का सारा बात बता देते थे कि हो सकता है कि कहते जाने के लिए, लेकिन आचार्य श्री रिजिड हो गए, आपको 6 तक नहीं जाना है। तो 6 तक गुड़गांव में ही रहे। 7 को परबत्ता बाबा आए और शायद 8 या 9 को माता जी, 13 को माता जी चली गई, चल बस इस संसार से। तो ऐसे महापुरुषों के साथ में हम सबों को रहने का सौभाग्य प्राप्त है, जो फुल गारंटी ले लेते हैं। ऐसे महापुरुष हम सबों के बीच में आए हुए हैं। वे भी कुछ क्षणों के बाद मंच पर आएंगे हम सबों को दर्शन देने। और कल जब पूज्यपाद स्वामी सुभाषानंद जी महाराज से हमारी बातचीत हुई, इन्होंने सारा वृत्तांत यहाँ का कह सुनाए, ऐसे ऐसे सत्संग चल रहा है, भोज चल रहा है। तो मैं बाबा से कहा, यदि आप पहले हमको बताते ऐसे इतना भोज चल रहा है तो हम भी चले आते भोज में शामिल होने के लिए, लेकिन बाबा हमको बताए नहीं। तो लेकिन हम तो आचार्य श्री के साथ में थे। आज आपका दर्शन करने का हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।